अभी हम पढ़ेंगे वर्ग नंबर 19। चलिए चलते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि रुक जाता है, धीमा हो जाता है? प्रोटीन की कमी से। आगे है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, गाजर है। आगे है प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में प्रोटीन और वसा। कहता है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, ठीक ना। आगे शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को, कैल्सीफेरॉल। अब आगे कौन सा विटामिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करने वाली मां को प्रतिदिन आहार के रूप में 70 ग्राम जो होता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लाड़ किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च का। एलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रियाएं किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुत असंतुलित वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्ती में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो होता है प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। आगे है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गेहूं में ग्लूटेन। गौ से गेहूं, गौ से ग्लूटेन। आगे है गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का हो जाता है, कैरोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग केसिन के कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। आगे है विटामिन डी का एक प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहयोग होता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होते हैं विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी। कहता है कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। आगे है क्वेश्चन, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। आगे है महत्वपूर्ण धातु एवं के अयस्क, जैसे कि सोडियम का है साधारण नमक NaCl, चिली सॉल्टपीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7 से 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2O। एल्युमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट Al2O3 2H2O, केओलिन 3Al3 3Al2O3 6SiO2 2H2O, फेलस्पार KAlSi3ON08, कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6। अब आगे पोटेशियम के अयस्क हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम चिली साल्टपीटर बोलते हैं KNO3, ठीक। आगे कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम के ऑक्साइड हैं डोलामाइट CaMg3CO3 को होल ट्वाइस।
कैल्साइट CaSO3, जिप्सम CaSO4 2H2O, फेलुस्पार CaF2, एस्बेस्टस CaSiO3 MgSiO2, CaSiO3 MgSiO3। अब आगे मैग्नीशियम के अयस्क हैं मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2, KCl MgCl 2 एवं 6H2, इप्सम साल्ट MgSO4 7H2। अब आगे है मैग्नीशियम के ऑक्साइड हो गया। अब आगे है कॉपर के ऑक्साइड। कॉपर के ऑक्साइड है चारकोलाइट अथवा कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, और मेलेकाइट CuOH इंटू CuO3। ठीक। जिंक है ZnO, जिंकाइट ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS, केलामाइन ZnCO3 और बिलेमाइट Zn2SiO4। लेड के है गिलेना PbS और सिरुसाइट PbCO3। टीन के है केसेराइट SnO2। कैडमियम का है ग्रीनोकाइट CdS। निकेल के है मिलेराइट NiS। मैग्नीज के है पायरुलूसाइड MnO2 तथा मैग्नाइट Mn2O3 इंटू H2O। आयरन के है हेमाटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 इंटू 3H2O। मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट्स FeS2, कॉपर पायराइट्स CuFeS2। मरकरी के सिनेबार अयस्क। सिल्वर के अयस्क हैं रूबी सिल्वर यानी कि Ag3 Sb As और S3, हॉर्न सिल्वर AgCl। गोल्ड का है कैल्वेराइट और गोल्ड का है सिल्वेनाइट। यूरेनियम का है कॉर्नेटाइट और पिंच ब्लेंड U3O8। थोरियम के मोनाजाइट। ठीक। अब आगे है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ियों में टाइमकीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट Ag सिल्वर नाइट्रेट ना। अब आगे है क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। आगे पर्ल S किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट K2OCO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। अब आगे भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ऑक्सीजन सबसे अधिक, उसके बाद आयरन, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम, आयरन कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम टाइटेनियम हाइड्रोजन। आगे है आयरन पायराइट्स FeS2 का रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब आगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत। कहता है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। अब आगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना विज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन ने किया था। वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। अब आगे है
भारत में शिक्षा प्रसार हेतु अंगलवादी यूरोपियन ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषा समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के प्रवर्तक थे ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1835 में लॉर्ड मैकाले के मतलब स्मरण पत्र में। कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, 1854 को, वुड घोषणा पत्र। अब आगे हैं वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? 1857 में। मनु स्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटल लॉस के नाम से प्रकाशित हुआ था। मनु स्मृति। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा प्रयासों से किया गया था? डी के कर्वे के द्वारा। आगे भारतीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1898 में, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन राय से। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जेम्स टॉमसन के द्वारा। अब आगे प्रमुख शिक्षा आयोग। कहता है कि वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग। रेले आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। रेले आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। सैंडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अध्यक्षता में। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के अध्यक्षता में। हार्टो समिति प्रथम शिक्षा था 1929 में। हार्टोर समिति प्रथम शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में। कब? लॉर्ड इरविन के समय में। सर्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में। सर्जेंट आयोग। राधाकृष्ण आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। ये सभी शिक्षा से संबंधित हैं। अब आगे है वर्ष 1937 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। अब आगे है भारत के प्रमुख तथ्य, जैसे कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस 10 सितंबर राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। पुलिस स्मृति दिवस 12 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर 31 अक्टूबर को। अब आगे हैं नवंबर माह के क्वेश्चन। कहते हैं राष्ट्रीय विधि साक्षरता दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि साक्षरता दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की आज़ाद में मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय फलेरिया दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय फलेरिया दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। बाल विकास यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। एनसीसी दिवस 24 नवंबर। ठीक, अब आगे हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को।
अब आगे कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस 7 दिसंबर को, राष्ट्रीय बलों का झंडा दिवस 7 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, विजय दिवस 1971 का भारत पाक जिसमें बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था 16 दिसंबर को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस 12 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस 12 दिसंबर को, कृषक दिवस 23 दिसंबर को, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। अब आगे की प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान जैसे कि आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, पावापुरी महावीर, सेवाग्राम महात्मा गांधी, तलवंडी गुरु नानक, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मक्का मोहम्मद साहब, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, ट्रेफगलर्स नेशनल मंडेला, कोर्सिका नेपोलियन, लुबनी गौतम बुद्ध, बरदौली सरदार वल्लभ पटेल, कुशीनगर गौतम बुद्ध, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, कुंडग्राम महावीर, पवनार विनोबा भावे, हल्दीघाटी महाराणा प्रताप सिंह, जलियांवाला बाग जनरल डायर, मेसिडोनिया सिकंदर, पोरबंदर महात्मा गांधी, जेरूसलम ईसा मसीह। आगे है चित्तौर राणा प्रताप, कटक सुभाष चंद्र बोस जन्म स्थान है, त्रिभुवन मूर्ति जवाहरलाल नेहरू, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान, साबरमती महात्मा गांधी, पांडिचेरी अरविंद घोष, फतेहपुर अकबर, सीकरी अकबर, कपिलवस्तु गौतम बुद्ध, वाटरलू नेपोलियन। अब आगे हैं कुछ व्यक्तियों के उपनाम जैसे कि भगत सिंह शहीद आजम, सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष, लक्ष्मीबाई के झांसी की रानी, राजगोपालाचारी के राजा जी, मदन मोहन मालवीय का महानामा, ढोंडू पंथ के नाना साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरुदेव, लाला लाजपत राय के पंजाब केसरी या लालाजी, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस के नेताजी, अब्दुल गफ्फार खान के सीमांत गांधी, मेहता या तेलंग या तैयब जी के मुंबई की त्रिमूर्ति, सत्यमूर्ति दक्षिण का अग्निबम, टी प्रकाशन का आंध्र केसरी। अब आगे है राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं में मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मूल्य के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेटस को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी मालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। आगे भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में। कहते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1967 से 68 में किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस सिंचाई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब आगे हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। कहता है कि MCA 21 मिशन मोर प्रोजेक्ट
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है C+I+G ब्रैकेट X-M। सकल घरेलू उत्पाद उपभोग, सी होता है उपभोग, आई होता है सकल निवेश, और जी होता है सरकारी व्यय, और एक्स होता है निर्यात, एम होता है आयात। ठीक, आगे सबसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। छठा ही नहीं है भारत, अब तीसरा होना चाहिए, पचमा होना चाहिए, छठा है भारत। कहता है कि मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं प्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? नॉमिकल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिकल जीडीपी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र में। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत है? लगभग 46%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर। जीडीपी आंकड़े में आधार वर्ष 2014 मतलब 2004-5 को बढ़ा करके कौन सा नया आधार वर्ष किया गया? 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 से 12 से बदल करके 17 से 18 करने का प्रस्ताव है। अब आगे, PC मालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब आगे है संक्षिप्त शब्दों के पूर्ण नाम। कहते हैं सिम का पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्रैक चाइल्ड रिलीफ एंड UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। RPF को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। CAS का कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। SARS का सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ATM को होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। SMS को होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। AIDS को होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HUF को होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। CSAT को होता है सिविल सर्विसेज एटीट्यूड टेस्ट। VAT को होता है वैल्यू एडेड टैक्स। HIV को होता है ह्यूमन कहता है HI को होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। STD को होता है सब्सक्राइबर ट्रंक्स डॉलिंग। ISD को होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डॉलिंग। PCO को होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। PTI को होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। CDMA को होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। MRI को होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक, मैग्नेटिक होता है MRI को होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। TRP को होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक, DTP को होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। MNP को होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। TRAI को होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। GSM को होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल। BSNL को होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL को होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। IRCTC को होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IPO को होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। SEBI को होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एयर को होता है ऑल इंडिया रेडियो। CID को होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CTBT को होता है कंप्रिहेंसिव टेस्ट। ECG को होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG को होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। EVM को होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FIR को होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। VLSI को होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISS को होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। IAS को होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। DNS को होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, अब आगे जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है।
खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। राणा सांगा मेवाड़ शासक था। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। सार्क का विस्तार होता है साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 18 थी। काबुई जनजाति मणिपुर में पाया जाता है। ठीक, अब आगे है काबुई मणिपुर। आगे है मार्बल एक मेटाफॉर्मिक रॉक है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू हुआ था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नैनार शिव के उपासक थे। 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। और रोम का पूर्ण रूप रेड ओनली मेमोरी होता है। लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को 1829 में धारा 17 के द्वारा अवैध घोषित किया गया था। रोलैक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में किया था। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर देता है अनुच्छेद 331 के तहत। कहते हैं मनुष्य की त्वचा तलवे पर मोटी होती है। पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। चालुक्यों की राजधानी बतापी थी। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की गई थी। रेत परिवहन जो है देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 पर आक्रमण किया था। कहता है कि मॉस माय गुफा मेघालय में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम जाना जाता है। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित किया गया। प्रकाश पादुकोण का समय बैडमिंटन से। गटर के संत के नाम से बाबा आमटे प्रसिद्ध है। मेगा स्थित चंद्र कुमार के दरबार में है। अब आगे है पाणिनि जो है प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणी थे। भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइड्रोस्पीसीज के युद्ध में पोरस युद्ध किया था। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से होता है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। कहता है कि चतुर्थ के मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को पराजित किया था। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। श्वेत रक्त कण अस्थिमज्जा में बनता है। शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। हल्दी घाटी के हल्दी पौधे कितने से प्राप्त होता है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। आगे सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में। अब माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अभिपुष्ट किया गया था। जल के संशोधन में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। 2 वस्तुओं के कोणीय दूरी सेक्सटेंस में पड़ जाता है। मरासमस बीमारी प्रोटीन कमी के कारण होता है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अवसर 4 जुलाई को होती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच उनके मानक समयों में 7.5 अक्षांश का अंतर होता है। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। मोहनजोदड़ो की खोज खालदास बनर्जी ने 1922 में किया। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने 1565 में करवाया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। स्पर्श कणिका से शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। तपेदिक में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। बस आज यहीं तक।